हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, वो जो कि हमारे एक्सरसाइज 6.3 का है। देखो इस तरीके से इसमें गिवन है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट D and H lie on the sides AB and EF of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, so that ये हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखते जाना है, हमें कुछ नया कंसेप्ट भी सीखना है इसमें। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल? इस तरीके से ट्रायंगल बनाता हूँ। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी। ठीक है, मुझे एंगल सी को बाइसेक्ट करना है, इसलिए मैंने इस तरीके से ऊपर ले लिया सी को। इसी तरीके से दूसरा एंगल मैं बना लेता हूँ। कौन सा? ये एफ ई जी। एंगल जी को बाइसेक्ट करना है, मैंने एंगल जी को ऊपर ले लिया। ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है कि सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर। देखो सी डी, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, इस वाले को। तो इसको बाइसेक्ट कर दिया किसने? सीडी ने। एक लाइन खींच दी मैंने सीडी, सीडी हो गया। बाइसेक्ट का मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इसी तरीके से जी एच, इस ट्रायंगल का क्या है? बाइसेक्ट है। तो जी एच ये वाला जो एंगल है, एंगल जी, इसको बाइसेक्ट कर दिया किसने? जी एच ने। दो बराबर बराबर भागों में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, हमारे दो ट्रायंगल थे, सीडी ने इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल। ठीक है, इसी तरीके से इस ट्रायंगल को इसने जी एच ने दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या क्या? ध्यान से देखते जाने। देखो हम लिखेंगे हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन से? ए सी बी। तो ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल क्या है? एफ जी ई, ऐसे लिखते हैं। ट्रायंगल हो गया एफ जी ई। ठीक है, इसके अलावा जो सी डी है, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। अब हम देखना है सी डी क्या है। सी डी बाइसेक्टर है ए सी बी का। सी डी क्या है? ए सी बी का बाइसेक्टर है। कहने ध्यान से देखो, ए सी डी ये वाला एंगल, ये वाला जो इधर का एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके? बी सी डी के। देख सकता हूँ, अरे बाइसेक्टर है ये दो बराबर बराबर भागों में बांटा है। तो ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल इक्वल होगा किसके? बी सी डी। लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी डी इक्वल हुआ किसके? एंगल बी सी डी के। लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं ऐसे लिख लूं, ये दोनों एंगल, ये छोटे छोटे एंगल ए सी डी और बी सी डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ है किसके? हाफ है किसके? पूरे एंगल के, बड़े वाले एंगल के। भाई आधे हैं, हाफ है ए सी बी के। किसके? एंगल ए सी बी के। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बी है क्या है? ट्वाइस है किसका? बी सी डी का। एंगल बी सी डी का। या ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी बी ट्वाइस किसका? एंगल ए सी डी का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यदि ये सी डी बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, तो मैंने ऐसे लिख किया ए सी डी ये वाला, इधर वाला जो ट्रायंगल होना है ए सी डी ये वाला एंगल इक्वल होगा बी सी डी के। या ऐसे कह सकता हूँ, ये दोनों एंगल हाफ है किसके? पूरे वाले एंगल के, ए सी बी के। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में जो जी एच है, बाइसेक्टर किसका? एफ जी एच का। लिखेंगे जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई। एफ जी ई जो जी एच है, ये बाइसेक्टर है किसका? एफ जी ई ट्रायंगल का। ठीक है, अब बाइसेक्टर तो मैं क्या करूँ, देखो एफ जी एच इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो मैं एफ जी एच इक्वल होगा किसके? ई जी एच के। अरे दोनों ये एंगल इक्वल होंगे ना, एफ जी एच इक्वल होगा किसके? ई जी एच के। मैं ऐसे लिखूंगा
कौन कौन से एंगल एफ जी एच इक्वल होगा किसके ई जी एच के। भाई ये दोनों एंगल छोटे छोटे एंगल बराबर होंगे, या ऐसे लिख सकता हूँ ये छोटे छोटे एंगल यानी एफ जी एच और ई जी एच इक्वल होंगे किसके हाफ है किसके पूरे एंगल के। ऐसे लिख सकता हूँ ये क्या है दोनों एंगल हाफ है पूरे एंगल, पूरा एंगल क्या बन रहा है एफ जी ई, एफ जी ई ये बन रहा है। इसके अलावा और क्या कीमत है हमें, और हमें कीमत है ये कीमत है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके एफ ई जी के। लिखोगे एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके ट्रायंगल एफ ई जी के। ध्यान से देखियो भाई, ठीक है ये हमने कीमत था वो ले लिया, हमें क्या प्रूव करना है पहले वाली कंडीशन लेगा हम यही है। क्या लिख देगा देखो जगह का थोड़ा सा क्या है मसला है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव में लिखा है हमें सी डी अपॉन में जी एच इक्वल होगा किसके ए सी अपॉन में जी के। ये मुझे क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है तो लिखेंगे प्रूव। क्या लिखेंगे प्रूव। देखो प्रूव अब मुझे क्या गिवन है मैं इससे इसको ये जो मुझे गिवन है ना ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके ट्रायंगल एफ ई जी के, इसी को लिखा और सबसे पहले इससे करते हैं इसको। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके ट्रायंगल एफ ई जी के। ये मुझे क्या है बताओ, ये मुझे है गिवन, ये मुझे क्या है गिवन है। अब देखो यदि ये दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे लिखूं एंगल ए इक्वल होगा किसके एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा किसके एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा किसके एंगल जी के। देख सकते हैं भाई ये उसने गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। देखो जैसे पहले वाला एंगल है तो ये पहले वाले इस एंगल के इक्वल होगा, कहने का मतलब एंगल ए इक्वल होगा इसके एंगल एफ के, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं ये लास्ट वाला एंगल है इसको लेता हूँ एंगल सी इक्वल होगा किसके एंगल जी के, ठीक है। ये इक्वल तुमने ये किससे लिख दिया मैंने बताओ बाय सी पी एच टी। इसको मैं देखो पहले की इक्वेशन फर्स्ट इसको फर्स्ट मान लेता हूँ जिसको सेकंड टेबल, ठीक है, और लिख दिया मैंने किसे बाय सी पी एच टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं सी पी एच टी से लिख दिया क्योंकि हमें पता है यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखना है एंगल सी इक्वल है किसके एंगल जी के, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल या इसको ऐसे लिख दो हाफ ऑफ एंगल सी, मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वल होगा किसके हाफ ऑफ एंगल जी। भाई इक्वल होंगे कि नहीं, अरे यदि एंगल सी इक्वल है एंगल जी के तो उसका आधा एंगल सी का आधा इक्वल होगा एंगल जी के, ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ सी यानी सी का आधा, भाई ये आधे आधे एंगल तो है आधे आधे मार्टी तो है दो बराबर भागों में, कहने का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल सी लीजिए ए एंगल ए सी डी, ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी हाफ ऑफ एंगल सी। भाई ये एंगल सी है ये वाला एंगल ए सी डी हाफ ही तो है किसका एंगल सी का, तो मैंने दे दिया हाफ ऑफ एंगल सी की जगह दे दिया मैंने एंगल ए सी डी। इसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल जी हाफ कैसे लिख सकता हूँ एफ जी एच लिख सकता हूँ एंगल एफ जी एच ऐसे लिख दिया, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ ए सी डी ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी एंड और कौन सा ट्रायंगल है एफ जी एच ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने शुरू कर ट्रायंगल, क्योंकि देखो मेरे को सीडी चाहिए इसमें देखो मेरे को जो प्रूव कर रहा है सीडी चाहिए जी एच चाहिए के भी है इसमें, ए सी चाहिए ए सी इसमें है और एफ जी चाहिए इसमें है, तो मैंने शुरू वाला ट्रायंगल ले लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखो हाफ मैंने क्या करा है हाफ ऑफ ए सी डी हाफ ऑफ ए सी डी इक्वल है किसके सॉरी ये ए सी डी इक्वल है किसके ए सी डी इक्वल है किसके एफ जी एच, ये तो एक एंगल तो ये इक्वल कर दिया, और एंगल ए इक्वल है किसके एंगल एफ के, तो लिखूंगा फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल एफ के। और जो एंगल ए सी, ध्यान से देखना है, एंगल ए सी डी इक्वल है किसके? एंगल एफ में जी एच के। ये तो हमने कर दिया हो, ठीक है। तो दो एंगल हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बताओ? सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच के। इससे लिख दिया मैंने एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी लिख दिया, ठीक है। अब देखो, यदि ये दोनों एंगल सिमिलर, सॉरी दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर करते हैं, तो ये जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ AC, देखो यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाली साइड AC अपॉन में होगा FG के। तो ऐसे लिख सकता हूँ AC अपॉन में होगा FG। इसके अलावा जो पीछे वाली देखो CD अपॉन में होगा किसके? GH के। इसके बाद बाहर वाले AD अपॉन में होगा ये बाहर वाले FG FH के, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किस में है? प्रोपोर्शनल में। किससे लिख दिया मैंने? बाय CPHD, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो कैसा होगा? सेम होगा या प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH। देखो CD अपॉन GH ये मिल गया। इसके अलावा AC अपॉन FG, AC अपॉन FG ये मिल गया। तो इसको लिख देंगे AC अपॉन FG इक्वल, प्रूव कर दिया हमने CD अपॉन GH, ठीक है। लिख देंगे हेंस प्रूव। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा ट्रायंगल है DCB। देखो DCB, इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके? HGE के। कहने का मतलब ये वाले, ये दोनों ट्रायंगल में साइड वाले ट्रायंगल जो राइट हैंड साइड वाले, इनको हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। दिखा लिखते हैं 2 प्रूव में। तो 2 प्रूव में लिखते हैं क्या प्रूव करना है हमें? ट्रायंगल कौन सा लेना है? DCB। इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके? HGE के, ट्रायंगल HGE के, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है मैं दिखा दिया उसको। अब लिखते हैं प्रूव। अब लिखेंगे प्रूव। तो ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी गई है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल FEG के। देखो ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके? FEG के, इस बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो इस लाइन को हमें पेन रिबन की तरह यूज करना है। ये बिना वैसे ही लाइन होगी भी कुछ काम से नंबर दी गई है, ठीक है। तो देखो क्या लिखते हैं? ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल FEG। ये हमें क्या है? गिवन। ये हमें क्या है? गिवन, ठीक है। जो लाइन तुम्हें क्वेश्चन में दी गई है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल FEG के, वो मैंने देखे गिवन है। देखो हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कहने का मतलब ये होगा ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके? FEG के। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके? FEG के। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई कैसे कह सकता हूँ? एंगल A इक्वल होगा किसके? एंगल F के। एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल B के। और एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। कहने का मतलब आप इस ट्रायंगल में देखते हैं DBC में, DBC और HEG में तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए? एक एंगल B। भाई इससे मैं क्या कह सकता हूँ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल B इक्वल है किसके? एंगल E के। इसे लिख दिया मैंने जो मुझे गिवन था, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखो एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, ठीक है। इसके अलावा जो एंगल C है, एंगल C इक्वल होगा किसके? एंगल G के। तो एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। ये मैंने किससे लिख दिया? जो मुझे ये लाइन गिवन थी, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल FEG के। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एंगल इक्वल कर दो, ठीक है। तो देखो एंगल C इक्वल है एंगल G के, तो मैं इसका हाफ कर दूं। मैं हाफ ऑफ एंगल C इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल G के, ठीक है। भाई चलिए बताओ, एंगल C एंगल G के इक्वल है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो हाफ की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या करें? देखो B जैसे है BCD, भाई हाफ क्या होगा?
सी का हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है सी का। इसी तरीके से जी का हाफ, ये भी हाफ है, ये एंगल भी हाफ है। ठीक है, क्योंकि जो सी डी है, सी डी ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में। इसी तरीके से जो एंगल जी है, जी एच ने बाइसेक्ट कर दिया दो बराबर बराबर भागों में। तो हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एंगल बी सी डी। इसी जगह में लिख सकता हूँ एंगल बी सी डी। इसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल जी, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं एंगल ई जी एच। ये वाला एंगल, एंगल ई जी एच, ये बनो। ठीक है, इसको मैंने नाम ले दिया इक्वेशन का। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के। ये एंगल बी सी डी, ये वाला बी सी डी, इधर वाला एंगल होगा इक्वल किसके, एंगल ई जी एच है। इसको मैंने नाम ले दिया इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। इन दोनों ट्राइंगल जो मुझे सिमिलर प्रूव करना है वही लीजिएगा, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल जी एच जी में। ठीक है, देखो इन दोनों बी सी बी इस वाले ट्राइंगल और एच जी ई इस वाले ट्राइंगल। देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में क्या प्रूव किया है, एंगल बी है और एंगल ई के इक्वल है, तो लिख सकता हूं मैं एंगल बी इक्वल किसके, मैंने इक्वल अभी किया ये एंगल ई के। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाला बी सी डी ये वाला एंगल है, ये इक्वल किया है ई जी एच के, तो ऐसे लिख सकता हूँ एंगल बी सी डी ये किसके इक्वल है, एंगल ई जी एच के। इससे क्या है, क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के, और जो बी सी डी ये वाला एंगल इक्वल हो गया ई जी एच के। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल बी बी सी ये वाले ई सी डी और ये एफ जी ई ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ये ट्रायंगल है डी सी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एच जी ई के। ठीक है, जिससे एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना, प्रूव तो नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूव। क्या लिख देंगे, हैंड्स प्रूव। और देखिए ये कैसे लिखा है, इसको यहाँ लिख देंगे बाय सीपीएचडी, बाय सीपीएचडी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से प्रूव करना है। तो अब थर्ड पार्ट है, इसको प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा ट्रायंगल है, तो टू प्रूव में लिख देंगे ट्रायंगल डी सी ए, इसको सिमिलर प्रूव करना है इसके ट्रायंगल एच जी एफ पे, इसके प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल डी सी ए डी सी ए डी सी ए, इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है किसके, एच जी एफ पे। देखो पहले बार हमने वैसे ही किया था सिमिलर, पहले इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल है इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब लिख रहे हैं प्रूव, अब लिखेंगे प्रूव। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। ये क्या है, हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। इसी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है, हमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके गिवन है, ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो एंगल ए है वो एंगल किसके होगा, इक्वल एंगल एफ के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरीके से जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, और जो एंगल सी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल जी के। एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल जी के। बताओ मैंने किससे लिख दिया है, बाय सीपीएचडी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो इसको मैं क्या मान लूं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। इस पहले वाले एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ए इक्वल किसके बता दिया हमने, एंगल एफ के।
अब देखो एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल जी के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल जी के, होगा कि नहीं भाई, जब एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो हमें ये ट्रायंगल प्रूव करना है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं क्या लेना हूँ, जो क्या हुआ एंगल मानते हैं ए सी डी, हाफ हाफ ऑफ एंगल जी, इसके लिए लिख सकता हूँ मैं, तो ये हाफ हाफ ही तो है दोनों एंगल, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी एंगल ए सी डी, इसकी जगह हाफ ऑफ एंगल सी की जगह, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल एफ जी एच, हाफ ऑफ एंगल जी की जगह इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, ठीक है। भाई ये हाफ हाफ पार्ट है, क्योंकि इसने सीडी ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर भागों में आधा आधा भाग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जीएच ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, दिखा देते हैं सिंस सीडी CD is the bisector of angle C। जो CD है वो एंगल C का क्या है, बाइसेक्टर है, एंड GH is the bisector of एंगल G, एंगल G ये मैंने लिख दिया, ठीक है। हाफ एंगल C की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल ACD, और हाफ ऑफ एंगल जी की जगह लिख दिया मैंने FGH, एंगल FGH, ठीक है। अब देखो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब देखो मुझे मूव क्या करना है, ये वाले को मैंने कहा इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन वाले ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ADC या DCA, इस वाले शुरू वाले ट्रायंगल को, और इसी बात को मैं HGF की, इन दोनों ट्रायंगल में अभी मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में क्या प्रूव किया, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल एफ पे, और देखो ACD ये वाला एंगल इक्वल है किसी, इस वाला एंगल के FGH के, एंगल ACD इक्वल है किसके, FGH के, ठीक है। कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने ले लिया। तो देखो एंगल सिमिलरिटी से दो एंगल मेरे इक्वल प्रूव कर दे, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सिमिलर, तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल HGF पे, इससे कर दिया मैंने एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, वो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये फिगर गिवन है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, E is a point on sides CD produced of an isosceles triangle ABC। देखो जो E है, ये पॉइंट E है, ये किस साइड पर बना है, साइड BC पर, किस साइड पर, साइड CD पर या BC पर, और जो ट्रायंगल ABC है, ये वाला ट्रायंगल ABC, ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड कैसे होंगी, इक्वल, उसमें दे रखा है AB इक्वल दे रखा है AC के, यानी AB ये वाली साइड इक्वल दे रहे थे किसके, AC साइड, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD ये वाला AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, BC साइड पर। इसी तरीके से EF ये वाली EF परपेंडिकुलर है किस पर, साइड AC पर, और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख करते हैं जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे। तो गिवन है हमें क्या, ट्रायंगल ABC कैसा है हमारा, ट्रायंगल ABC AG आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, वेयर AB इक्वल दे रखा है किसके, AC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा क्या क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, तो लिखेंगे एंड AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के, और EF परपेंडिकुलर है किसके, AC के, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा E इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, लिखेंगे E is a point on side BC,
साइड बी। जो हमें इवन बात है तो वो मैंने दी थी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। इसके अलावा जो ई पॉइंट है वो कहाँ पर है, साइड बी सी पर। आप लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ये क्या है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल ई सी एफ डी। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो आगे कहते हैं प्रूफ, क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले ध्यान देते हैं हमें क्या क्या प्रूव करना है। देखो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, ई सी एफ के, इस वाले ट्रायंगल के ई सी एफ के। ए बी डी ये सिमिलर प्रूव करना है किसके, ई सी एफ के, इस वाले ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हमें गिवन है। तो इसमें क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड, ये वाला साइड, साइड ए बी इक्वल दे रही है किसके, ए सी के। तो लिखेंगे साइड जो ए बी इक्वल दे रही है हमें ए सी के। ये क्या है, हमें गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन। आप टिफिन देना है ए बी साइड इक्वल है ए सी के। तो देखो इस साइड पे ए साइड ए सी अपोजिट एंगल क्या है, बी, ये वाला, ये वाला। इस साइड पे भी अपोजिट एंगल क्या है, सी, ये वाला। ये कैसे होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, इनके सामने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब जो एंगल बी है, एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। ठीक है, तो देखेंगे एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के, क्योंकि इक्वल साइड में जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये देखते हैं, इसको मैंने इक्वेशन मान दिया फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन मान दिया फर्स्ट। हाँ तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। तो यही ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं जो हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करने हैं। तो ध्यान देना, देखो ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, इसकी बात कर रहे हैं, ए बी डी में इस वाले ट्रायंगल में देखो ये ट्रायंगल किसकी इक्वल है, इस वाले एंगल के। ठीक है, ये दोनों अभी इधर किए हमें, भाई देखेंगे इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल किसके प्रूव किया मैंने अभी, ई सी एफ के, इस वाले ट्रायंगल ई सी एफ। भाई एंगल बी इक्वल है मैंने अभी एंगल सी इक्वल किया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इससे एंगल सी क्या हो जाएगा, तो ये ई सी एफ इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी एफ। ठीक है, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के, क्योंकि जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये कर दिया था। इसके अलावा देखो ये इस ए डी बी, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, डी वाला, ये ए डी बी, एंगल ए डी बी है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसके अलावा ई एफ सी ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, तो ये भी एंगल इक्वल करके लिखेंगे। कौन कौन सा एंगल, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा किससे, ई एफ सी के, एंगल ई एफ सी के। और ये कितने डिग्री के बन रहे हैं, वो 90 डिग्री के, क्योंकि देखो लिखते हैं यहाँ पर बोल 90 डिग्री एज ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। भाई 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, भाई मैंने दो एंगल इक्वल कर दिए, एंगल बी को इक्वल कर दिया एंगल सी के। ठीक है, इसके अलावा एंगल ए डी बी इसको इक्वल कर देंगे इसके ई एफ सी के, क्योंकि 90 डिग्री के बन रहे हैं परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो देखो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल के, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो देखेंगे देयर वो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल
ई सी एफ के, किससे? एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये फिगर हमें गिवन है। इसके अलावा क्या हुआ है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड यू आर एंड मीडियन डी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सो दैट ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन लिख देते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, तो लिखेंगे गिवन है जो हमें, देखो जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें मीडियन क्या है? एडी। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी वेयर एडी इज द मीडियन, इज द मीडियन। ध्यान से देखना है, देखो ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में जो एडी है वो क्या है? मीडियन का मतलब जिस भी साइड पे गिरा है, जो मीडियन एडी किस साइड पर है? बीसी पर मीडियन है। कहने का मतलब इसने इस साइड को क्या करा? दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। जो ये मीडियन एडी है इसने साइड बीसी को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। देखो पीडी इक्वल होगा किसके? सीडी के या डीसी के। इसी तरीके से जो मीडियन पीएम है इसने इस वाली साइड को क्यू आर को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। कहने का मतलब जो क्यू एम होगा वो किसके इक्वल होगा? एम आर के या आर एम के, ठीक है। तो देखते हैं, यदि देखो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी में एडी मीडियन है, एडी क्या है? मीडियन है। तो बीडी इक्वल हो जाएगा किसके? सीडी के। तो लिखेंगे बीडी इक्वल होगा किसके? सीडी। ध्यान से देखते जा रहे हैं, यदि ये मीडियन है एडी तो इसने इस वाले साइड को, साइड बीसी को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। बीडी इक्वल हो गया किसके? सीडी के। या ऐसे लिख सकता हूं मैं, जो बीडी है और सीडी है ये क्या है? हाफ है किसके? बीसी के, पूरी साइड के। बीडी और सीडी क्या है? हाफ है पूरी साइड बीसी के। ऐसे लिख सकता हूं, मीडियन का मतलब ये क्यों है? या ऐसा लिख सकता हूं, जो बीसी होगा वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ सीडी, या जो बीसी होगा क्या होगा? ट्वाइस ऑफ बीडी। ऐसे लिख सकते हैं, यदि ये हाफ हाफ है तो जो बीसी होगा वो ट्वाइस ऑफ सीडी होगा। या ऐसे कह सकते हो, जो बीसी होगा पूरा वो ट्वाइस ऑफ बीडी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं इस ट्रायंगल में, देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर पी एम इज द मीडियन, पी एम इज द मीडियन। अब देखो यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पी एम है ये मीडियन है तो ये दो बराबर बराबर भाग हो गए, क्या हो गए? क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू एम इक्वल होगा किसके? आर एम के। या ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू एम और आर एम क्या होंगे? हाफ होंगे किसके? पूरी साइड किसके? क्यू आर में। वही क्यू एम और आर एम ये क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे इसके पूरी साइड के। पूरी साइड क्या है? क्यू आर है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जो क्यू आर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ आर। या क्यू आर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। हमने पीरियड के बारे में समझ लिया। अब देखो क्या गिवन है, वो कह रहा है जो साइड ए बी है, बीसी है, मीडियन है, वो प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। साइड ए बी किसके? देखो ध्यान से देखना है, साइड ए बी प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। तो लिखेंगे एंड ए बी अपॉन हो जाएगा किसके? पी क्यू के। इसी तरीके से हम बीसी, बीसी किसके प्रोपोर्शनल में है? क्यू आर के। तो बीसी प्रोपोर्शनल है किसके? क्यू आर के। इसके अलावा मीडियन एडी प्रोपोर्शनल है किसके? पीएम के। तो एडी प्रोपोर्शनल हो जाएगा पीएम। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है? हमें गिवन है। तो ये सारी बातें हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने इनको समझ करके लिख लिया था। अब देखते हैं टू प्रूव। लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या करना है? जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रूफ। ध्यान से देखना है भाई, ये लिख दिया हमने प्रूफ। अब देखो हमें ये कीवर्ड है ए बी अपॉन पी क्यू, ये सारे किसमें है? प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, सेम रेशियो में है। तो मैं इसको ही लेके चलता हूँ, लिखूंगे ए बी, इसको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, और फिर लिखूंगे ए डी अपॉन पी एम।
ये क्या है हमें गिवन, मैंने लिख दिया ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, इतना लिखिए। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, इसको ऐसे कैसे लिखते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी। देखो बीसी भाई पी डी इक्वल है सी डी थे, और ये इक्वल है किसके, हाफ ऑफ बीसी के, तो बीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बीसी की जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, ट्वाइस ऑफ बीडी, क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बीडी। तो बीसी बीसी के जगह लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ बीडी, तो बीसी की जगह लिखूंगा मैं ट्वाइस ऑफ बीडी। इसके अलावा क्यू आर, क्यू आर की जगह लिखूंगा मैं ट्वाइस ऑफ क्यू एल, ट्वाइस ऑफ क्यू एल। और इधर क्या है ए जी अपॉन पी एम, ऐसे कैसे मिल गया, ध्यान से देख रहे हैं भाई, मैंने क्या किया ऐसे यूज कर लिया, मुझे बताइए मीडियन है इसी की जगह मैंने लिख दिया, यदि ये बराबर बराबर भागों में बांटा है तो पीसी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी। इसी तरीके से ये बराबर बराबर भागों में है तो ये क्या है क्यू एम क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, सॉरी क्यू आर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ठीक है, ये लिख दिया मैं, कुछ चेंज नहीं किया, ये लिख दिया। तो देखो ये क्या है, ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्या बचा, देखो ध्यान से देखना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। इसके अलावा बी डी अपॉन पी एम, बी डी अपॉन सॉरी क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। इन वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी डी, इनकी ए बी डी, और इसमें बात हो रही पी क्यू एम की। तो जब इनकी तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के होगा। तो लिखेंगे इसको, मैं इक्वेशन के बाद फर्स्ट मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, लिखेंगे सिंस ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जब तीनों साइड क्या है प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, हमने प्रूव कर दिए। और हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल किसको, पी क्यू आर को सिमिलर। तो देखो यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, अरे ठीक है कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इस जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो जैसे एंगल बी है इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू के। जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल होगा, तो जो एंगल डी है वो एंगल एल के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, एंगल बी को ले लिया, तो मुझे एबीसी में जरूरत पड़ेगी बी की, ये सिमिलर प्रूव करना है, पी क्यू एम को मुझे क्यू की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल बी इक्वल हो गया किसके, एंगल क्यू के। किससे बताओ, ये कर दिया हमने बाय सीबीएसई, कोरस्पॉन्डिंग बार्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, जो मैंने सिमिलर प्रूव करा है उससे ये कर लिया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हम दे रहे हैं, अब हमें क्या करना है, प्रूव किसको करना है, इसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब बड़े ट्रायंगल की बात करें, एबीसी और पी क्यू आर में। देखो इक्वेशन सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन सेकंड से जो एंगल बी है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू को, लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से लिख दिया। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन में किसके, बी। देखो इस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल। देखो मैं ये लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इनको सिमिलर करने के लिए। एंगल किसी बात से बी की, बीच में बी को रखना है, कहने को मतलब इसकी अगल बगल के साइड का रेशियो। इसके अलावा किसी एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले एंगल की, इसकी अगल बगल के साइड का रेशियो, इसको मैं प्रोपोर्शनल कर दूं तो मुझे साइड एंगल साइड
क्या लग जाएगी, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। और एक दोनों ट्रायंगल को मैं बड़े ट्रायंगल को क्या कर दूँ, सिमिलर ग्रुप कर दूंगा। तो देखो मैंने एंगल बी को इक्वल कर दिया एंगल क्यू में। अब देखो इनके अगल बगल का रेशियो, साइड का रेशियो देखो, ए बी प्रोपोर्शनल किससे है, पी क्यू के। ये तो हमें देखो ए बी प्रोपोर्शनल है इसके पी क्यू के, ए बी अपॉन में ये भी मिल गया। इसके अलावा ए डी क्या है, सॉरी बी सी, ये रहा बी सी किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, क्यू आर। अरे ये तो है तो सही है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू, इसके अलावा बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्या है हमें गिवन, ये क्या है हमें गिवन। ध्यान से देखना है, मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। देखो मेरे एंगल तो इक्वल कर दिए, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल यू के। इसके अलावा अब इसके अगल बगल की साइड इनको मैं प्रोपोर्शनल में कर दूं, इस वाले एंगल की अगल बगल की साइड इसके प्रोपोर्शनल में कर दूं। देखो ए बी प्रोपोर्शनल करते हैं मैंने बी यू के, और बी सी प्रोपोर्शनल कर दिया मैंने यू आर के। तो इन दोनों एंगल के अगल बगल की जो साइड है वो प्रोपोर्शनल कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा इसके ट्रायंगल पी क्यू आर के, इससे साइड एंगल साइड सिमिलर भी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, हमें चलिए देंगे थैंक्स टू। इस तरीके से है